Everyone. Today our topic is nutrients. In our social pharmacy, chapter number 5th, nutrition and health. सोशल फार्मेसी में हमारा जो पांचवा अध्याय है, पांचवा चैप्टर है, वो है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स, न्यूट्रिएंट्स जो हम न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, हमें क्यों जानना चाहिए। तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे कुछ पार्ट्स में। तो उसमें पहला होगा डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, क्लासिफाई न्यूट्रिएंट्स, सोर्स, रोल, फंक्शन, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रिवेंशन ऑफ डिफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले तो डेफिनेशन में ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस, कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, प्रेजेंट और कंटेन इन फूड, हमारे भोजन में पाए जाते हैं, विच इज़ रिक्वायर्ड, जो कि ज़रूरी होता है और नेसेसरी या आवश्यक होता है, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ द बॉडी, हमारी शरीर के ग्रोथ के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए। एग्जाम्पल में आपका प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, ये न्यूट्रिएंट्स है, एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? न्यूट्रिएंट्स आर ऑर्गेनिक or inorganic substances present or contained in food which is required or necessary for growth and maintenance of function of the body। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि न्यूट्रिएंट अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे भोजन में पाए जाते हैं, जो कि आवश्यक होते हैं, ज़रूरी होते हैं हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए और हमारी मेंटेनेंस के लिए। और मेंटेनेंस किसकी? हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए। हम जो बहुत से ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं बॉडी में जिसके लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर हमें एनर्जी चाहिए तो वो न्यूट्रिशन के द्वारा ही मिलेगा, तो वो न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटीन है और क्या है, विटामिन्स, और भी बहुत सारे मिनरल्स और भी आयंस होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है और हमारी बॉडी के ग्रो के लिए ये बेनिफिशियल होते हैं और नेसेसरी भी होते हैं। आगे चलते हैं, और भी डेफिनेशंस हैं न्यूट्रिएंट्स के, उसको हम देखेंगे। न्यूट्रिएंट्स हैव बीन डिफाइंड एज केमिकल सबस्टांस फाउंड इन फूड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड at all or in sufficient amount in the body and are necessary for life growth and tissue repair। सबसे पहले ध्यान देने की बात है, न्यूट्रिएंट्स हैव बीन डिफाइंड एज, न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन किया गया है, केमिकल सबस्टांस फाउंड इन फूड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड एट ऑल और इन इनसफिशिएंट अमाउंट इन द बॉडी। ये ऐसे केमिकल सबस्टांस होते हैं जो कि हमारे भोजन में पाए जाते हैं, जिन्हें सिंथेसाइज नहीं किया जाता है या सफिशिएंट अमाउंट बॉडी में होना ज़रूरी होता है, एंड आर नेसेसरी फॉर लाइफ, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। जैसे कि यहाँ पे ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर से मतलब ये है, अगर कोई चोट लग जाती है या कोई भी इंजरी हो जाती है या कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाता है बॉडी में, तो अगर उनको अगर रिपेयर होना है तो कहीं ना कहीं जो रप्चर स्किन है उनको ठीक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो तो न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए न्यूट्रिएंट्स हमारी जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। सेकंड है आपका न्यूट्रिएंट और फूड फैक्टर्स, सेकंड वाला देखेंगे, न्यूट्रिएंट्स और फूड फैक्टर और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस contained in food which are responsible for the function of food and protect the body from disorders। यहाँ ये कह रहा है कि न्यूट्रिएंट्स या फूड फैक्टर ये कार्बनिक अथवा अकार्बनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि हमारे भोजन में पाए जाते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फंक्शन ऑफ फूड्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसऑर्डर्स। यहाँ डिसऑर्डर और डिजीज़ में डिफरेंस, डिजीज़ वो चीज़ें होती हैं जिसे हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिसे कि हम ट्रीट नहीं कर सकते, केवल उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, आप उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड। अब ऐसे क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स में पाई जाती हैं?
तो पहला आपका प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा लिपिड, चौथा विटामिन्स, मिनरल, वाटर एट्सेट्रा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे अच्छे तरीके से यहाँ पे आपके सेब हैं, दूध हैं, एग है, इसमें जितने सारी चीज़ें हैं उसमें ये सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स आपके मिलते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स देखेंगे। न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? बेसिस ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। अब मैं बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। सबसे पहले मैक्रो, यहाँ पे देखिए दिया है मैक्रो। मैक्रो मीन्स लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा। न्यूट्रिएंट्स नीड इन लार्ज अमाउंट, जो हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड कैलोरीज और एनर्जी, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या प्रदान करते हैं? कैलोरी या एनर्जी। नीडेड फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड फॉर अदर बॉडी फंक्शंस। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अदर बॉडी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट इंक्लूड्स, इनमें कौन कौन से चीज़ें शामिल हैं? जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए और एट्सेट्रा। अब बात वही दूसरी करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो मीन्स स्मॉल और लिटिल। माइक्रो मीन्स क्या? स्मॉल छोटा, या स्मॉल और लिटिल थोड़ा या छोटा। न्यूट्रिएंट्स नीड इन स्मॉल अमाउंट, ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे पोषक तत्व जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। नेसेसरी फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ ऑल योर बॉडी सिस्टम्स फ्रॉम बोन ग्रोथ टू ब्रेन फंक्शन। ये आवश्यक होते हैं किसके लिए? हमारी हेल्थ, स्वास्थ्य के फंक्शन, स्वास्थ्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ऑफ ऑल योर बॉडी सिस्टम्स, हमारी सभी बॉडी सिस्टम्स के लिए। फ्रॉम बोन ग्रोथ जो कि हमारे हड्डियों को बढ़ाता है, टू ब्रेन फंक्शंस। इट इंक्लूड्स कौन कौन से होते हैं? आपके मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ से हमें मिल सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स, वाटर, फैट, लिपिड्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, आपने पढ़ा होगा। सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं। देन उसके बाद प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के बाद आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, फाइबर, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाइए मिनरल्स में, आपको कैल्शियम है, फॉस्फोरस, आयरन, सोडियम, आयोडीन एंड फ्लोराइड्स। विटामिन्स में आ जाइए, विटामिन्स जो होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी एंड फोलेट। बी का देखिए यहाँ पे फिर से इनका डिफ्रेंशिएशन किया गया है, B1, B2, B3, B6, B12। दीज आर द न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें अलग अलग फॉर्म्स में मिलते हैं, हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। जैसे आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा ना कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। एक बार सारी चीज़ों को फिर से रिकॉल कर लेते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो कार्बनिक अथवा अकार्बनिक सबस्टांस होते हैं, पदार्थ होते हैं जो कि हमारे भोजन में पाए जाते हैं, जो कि आवश्यक होते हैं हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और उनकी मेंटेनेंस के लिए। एग्जांपल में आपने प्रोटीन और विटामिन्स को देख लिया। देन उसके बाद यहाँ पे आपने दो डेफिनेशन देखा। न्यूट्रिएंट्स हैव बीन डिफाइंड एज केमिकल सबस्टांस फाउंड इन फूड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड एट ऑल और इन सफिशिएंट अमाउंट in the body and are necessary for life growth and tissue repair। समझ में आ गया कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे भोजन में
फाउंड इन फूड, जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं और उन्हें सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता है, और ये सफिशिएंट अमाउंट में हमारी बॉडी में होते हैं, आवश्यक होते हैं कि वो हमारे जीवन के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे ऊतकों, टिश्यू, ऊतक कहते हैं, उनके रिपेयरिंग के लिए। देन उसके बाद न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड में आपने पढ़ ही लिया कि कौन कौन से होते हैं। प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा, जिसे हम आगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे एलोबरेट करके। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स के टाइप हमने पढ़े, न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो कि जो कि लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी के लिए नीडेड होते हैं। न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड कैलोरी एनर्जी, जो कि हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत होते हैं। नीडेड फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड फॉर अदर बॉडी फंक्शन, जो कि हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, किसके लिए? हमारे विकास के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, और भी जो बॉडी फंक्शन होते हैं उनके लिए। इसमें कौन कौन से आते हैं? जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड ऑयल्स, प्रोटीन्स और एट्सेट्रा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते थे? ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होते हैं, ज़रूरी होती हैं, और ये भी हमारे बॉडी फंक्शन में आने वाली ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और हमारे बोन के ग्रोथ से लेकर और ब्रेन के फंक्शन तक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? इसमें होती हैं आपकी मिनरल्स और वाइटामिन्स। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स के क्या क्या स्रोत हैं वो हमने पढ़ा। न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाइटामिन्स, फैट, लिपिड, प्रोटीन और भी बहुत सारी चीज़ें, और इनके जो सब डिवीज़न पार्ट्स हैं, फैट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट, इसको हम बहुत ही अच्छे डिस्क्रिप्टिव मैनर आगे बहुत ही एलेबोरेट करके पढ़ेंगे। बाकी आप इसको रिकॉल कर लीजिएगा अच्छे से। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछ सकता है इतने के बीच में। थैंक यू।